नमस्ते दोस्तों, स्मार्ट विजन जीके चैनल में मैं हेमंत कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। यह वीडियो हर एक प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक। बुद्ध चर्चा और बातचीत करते हुए मौखिक शिक्षा देते थे। महिलाएं और पुरुष, शायद बच्चे भी इन प्रवचनों को सुनते थे और इन पर चर्चा करते थे। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। बुद्ध उस युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे। सैकड़ों वर्षों के दौरान उनके संदेश पूरे उपमहाद्वीप में और उसके बाद मध्य एशिया होते हुए चीन, कोरिया और जापान, श्रीलंका से समुद्र पार कर म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैले। बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में लिखा नहीं गया। बुद्ध ने जब ईसा पूर्व 483 में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लिया तो उनकी शिक्षाओं को संकलित करने की आवश्यकता थी। बुद्ध की मृत्यु के बाद अगले 500 वर्षों की अवधि में इस सामग्री को संग्रह करने हेतु 4 बौद्ध संगीतियाँ आयोजित की गई। इस हेतु 5वीं-4वीं सदी ईसा पूर्व लगभग 383 ईसा पूर्व उनके शिष्यों ने ज्येष्ठों या ज़्यादा वरिष्ठ श्रमणों की एक सभा वैशाली में बुलाई। वैशाली बिहार स्थित वैशाली का पाली भाषा में रूप है। यह दूसरी बौद्ध परिषद थी। इस परिषद के अध्यक्ष सबकामी थे। यह संगीति राजा कालाशोक के संरक्षण में आयोजित की गई थी। वहां पर ही यानी कि वैशाली में ही उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया। इन संग्रहों को त्रिपिटक कहा जाता था। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ 3 पिटारी होता है, यानी भिन्न प्रकार के ग्रंथों को रखने के लिए 3 टोकरियां या 3 पिटारी। त्रिपिटक को पाली भाषा में त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय यानी कि महायान, थेरवाद, वज्रयान, मूल सर्वास्तिवाद आदि मानते हैं। इस ग्रंथ में बुद्ध द्वारा बुद्धत्व प्राप्त करने के समय से महापरिनिर्वाण तक दिए हुए प्रवचनों को संग्रहित किया गया है। पहले उन्हें मौखिक रूप से ही संप्रेषित किया जाता था, बाद में लिखकर विषय और लंबाई के अनुसार वर्गीकरण किया गया। बौद्ध धर्म में यह पिटकों की संख्या 3 होने के कारण इसे त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 1 विनय पिटक, 2 सुत्त पिटक और 3 अभिधम्म पिटक। हर पिटक के अंदर कई ग्रंथ होते थे। बाद के युगों में बौद्ध विद्वानों ने इन ग्रंथों पर टीकाएं लिखी। यहाँ ये तीनों पिटकों के भाग प्रभाग की यादी दी हुई है। विनय पिटक। अपने नामानुसार विनय पिटक का विषय भिक्षुओं के पालने योग्य सदाचार के नियम उपस्थित करना है। विनय पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। सुत्त पिटक। सुत्त पिटक अपने विषय, विस्तार तथा रचना की दृष्टि से त्रिपिटक का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसमें ऐसे सूत्रों का संग्रह किया गया है जो परंपरानुसार या तो स्वयं बुद्ध के कहे हुए हैं या उनके साक्षात शिष्य द्वारा उपदिष्ट है और जिनका अनुमोदन स्वयं बुद्ध ने किया है। बुद्ध की शिक्षाएं सुत्त पिटक में रखी गई। सुत्त पिटक में नैतिकता और धर्म से संबंधित बुद्ध के संवाद और भाषण सम्मिलित है। अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में दर्शन और तत्व मीमांसा से जुड़े विषय का संकलन है। इस पिटक में नैतिकता, ज्ञान और मनोविज्ञान के सिद्धांतों जैसे विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श सम्मिलित है। इस पिटक में बुद्ध के दर्शनात्मक विचारों का विश्लेषण और वर्गीकरण किया गया है तथा तात्विक दृष्टि से उनकी सूचियां और परिभाषाएं उपस्थित की गई है।
बौद्ध त्रिपिटक अनेक दृष्टियों से बहुत महत्व का है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी बौद्ध त्रिपिटक बहुत महत्व का है। इसमें बुद्धकालीन भारत की राजनीति, अर्थनीति, सामाजिक व्यवस्था, शिल्पकला, संगीत, वस्त्र, आभूषण, वेशभूषा, रीति रिवाज तथा ऐतिहासिक, भौगोलिक, व्यापारिक आदि अनेक महत्वपूर्ण विषयों का विस्तार से प्रतिपादन है। अंगुत्तर निकाय में 16 जनपद आदि का उल्लेख है। जातकों में बुद्ध के पूर्व भवों की कथाएं हैं, जिनके अनेक दृश्य सांची, भरहुत आदि के स्तूपों पर अंकित है। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और स्मार्ट विजन जीके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।